बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अब्दुलसत्तार राना और आप देख रहे हैं इजी रेडियोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरेज के एडवांटेज, डिसएडवांटेज यानी इसके फ़वाइद, नुकसान और इससे कैसे प्रोटेक्शन की जाती है। पेशेंट की प्रोटेक्शन कैसे की करनी है और ऑपरेटिंग रूम के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे की करनी है और उसके बाद जो टेक्नीशियन है उसकी कैसे प्रोटेक्शन करनी है। जी, तो तो चलते हैं अपने इसमें टॉपिक सबसे की पहले हम इसके जो है एक्सरेज़ के वो फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, ये एक्सरे जो डायग्नोज़ के लिए सबसे बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद मरीज़ का जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसके फ़ॉलो-अप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कीमो पेशेंट जो होते हैं, कैंसर के मरीज़, उनका स्कैन करके फ़ॉलो-अप लेते हैं कि कितनी बेहतरी आई है या कहाँ किस स्टेज पे है पेशेंट। उसके बाद जो मेडिकल पर्सन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको गाइड बहुत अच्छी तरह करता है। जैसे स्टंट वगैरह डालते हैं और बाज़ औक़ात जो टेस्ट हैं किडनीज़ के पीसीएन वगैरह करते हैं, उसमें भी एक्स-रेज़ के ज़रिए पीसीएन कीजिए या पीटी-बीडी किया जाता है। उसके बाद कैंसर का जो इलाज है या ब्लड क्लॉट है, उसमें उसको रिमूव करने के लिए रेडियोग्राफ़ी का सहारा लिया जाता है। उसमें जैसे कैथ लैब के अंदर किया जाता है। बाज़ औक़ात ये एक्स-रेज़ ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देता है, जैसे कि किसी और पैथोलॉजिकल टेस्ट में पेशेंट की कोई डायग्नोज़ नहीं हो रही थी। लेकिन रेडियोलॉजी जो टेस्ट करवाते हैं उसमें आ जाती है, जैसे हड्डियों का इन्फेक्शन होता है या गैसेज़ वग़ैरह ट्यूमर के, वो इसमें बहुत बेहतर तरीके से डायग्नोज़ होते हैं। इसके बाद है इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उस पे बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में इसके बहुत ज़्यादा ये लॉस ऑफ हेयर कर देता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के, नेल्स पे का बहुत प्रॉब्लम होता है और सबसे ज़्यादा इसका जो इफ़ेक्ट है वो ग्रोथ एरिया पे, जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, जैसे ओवरीज़ हो गई हैं, टेस्टिस हो गई हैं और जो बच्चा माँ के रहम में होता है, उस पे बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बाज़ औक़ात तो उस बच्चे पर ये हो जाता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बाज़ अगर ज़्यादा रेडिएशन चली जाएँ तो उससे और भी उसके लिम्स पे असर हो सकता है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि ये इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये इसके बंदे का डीएनए भी चेंज हो सकता है इसके ज़रिए से। तो अभी इसके जो बुरे असरात हैं वो इस तरह, अगर तो बंदा एहतियात से इस्तेमाल करे ना, एक्सरेज़ करे, तो इसका कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना पेशेंट के लिए ना ही टेक्नीशियन के लिए। लेकिन अगर इसको एहतियात ना की जाए तो ये टेक्नीशियन के लिए भी और पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। जिस तरह इसकी मिसाल इसी तरह है, जैसे बंदा हम धूप में निकले तो वो कभी-कभार निकले तो उसके कलर पे कोई फ़र्क नहीं आता। अगर सारा दिन फिरे और पानी का इस्तेमाल भी ना करे, नहाए भी ना, तो उससे गर्मी दाने भी निकलते हैं। बाज़ औक़ात आँखों का मोतिया भी हो जाता है और लू भी लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में तो स्किन का कैंसर भी हो जाता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट में हो सकते हैं इसके। तो अभी इसकी में ये है कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है। प्रोटेक्शन ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑपरेटिंग रूम के सराउंडिंग में है, लोग हैं, उनकी कैसे प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी दीवारें मोटी हों और उसके साथ दूसरे नंबर पे उसके साथ लेड लगा हो, 1.0 या कम से कम 0.5 का तो ज़रूर एमएम का होना चाहिए। और दीवार की जो 9 इंच की दीवार कम से कम कंक्रीट की होनी चाहिए या 18 उस वाली सेंटीमीटर वाली, तो वो जो है वो होनी चाहिए। और दूसरा, अगर एक्स-रे मशीन सेकंड फ्लोर पे हो तो उसकी जो ग्राउंड पे है, उसके फर्श पे भी लेड लगाई की दीवार लगाई जाए, ठीक है? और जिस तरफ कोशिश ये करें कि एक्स-रे मशीन का जो ट्यूब हेड है उसका साइड जो है फ्रंट, उसका मुँह जो है वो विंडो या किसी दरवाज़े की तरफ ना हो। ये ना हो कि कोई बंदा अचानक अंदर आए तो उसपे डायरेक्ट रेडिएशन से महफूज़ रहे। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है कि पेशेंट का कैसे प्रोटेक्शन करनी है। मरीज़ का एक्स-रे करते वक़्त ज़रूर ये बहुत ज़रूरी है कि उस मशीन का कॉलीमेटर इतना खोलें जितने एरिये का एक्स-रे करना मतलूब हो। अगर ज़्यादा एरिया खोलेंगे तो ज़्यादा रेडिएशन उससे जाएँगी और उसको ज़्यादा रेडिएशन लगेंगी। इसलिए उसके दूसरा इसके फ़िल्म के जो है उस पे भी इफ़ेक्ट आता है, उसकी खूबसूरती नहीं होती।
और इससे जो रेडिएशन ज़्यादा फैलेंगी तो वो टेक्नीशियन भी महफूज नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर जो कोई छोटे बच्चे हैं, लड़की है या औरत है, उसके पेल्विक एरिया पर लेड रख लें, एक छोटा लेड का पीस होता है, ताकि गैर ज़रूरी जो रेडिएशन है उसकी ज़द में ना आए। ठीक है, लेड शील्ड इस्तेमाल करें, और अगर गैर ज़रूरी तौर पर उसके जो अटेंडेंट हैं उनको अंदर ना आने दें। ठीक है, तो उसकी इस वजह से दूसरे नंबर पर कि मशीन के बिल्कुल करीब ना खड़े होने दें। अगर कोई ज़रूरत पड़े अटेंडेंट की तो उसके नज़दीक ना होने दें। और सबसे पहले फ़ीमेल में ये करना है कि जी उससे पूछ लेना है प्रेगनेंसी के बारे में। कहीं के डॉक्टर ने को पेशेंट ने ना बताया हो या याद ना रहा हो और डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं एक्स-रे। तो सबसे पहले ख़वातीन से मेरिट ये पूछ लीजिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर है प्रेग्नेंट तो दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जी शायद उसके लम्बे लाएँ, अगर ज़रूर ऐसी है, कोई ऐसी ज़रूरत है तो लेड एप्रन का और सारी जो एहतियात की जाए। इसके बाद सबसे ज़रूरी है कि स्टाफ का कैसे प्रोटेक्शन करनी है। जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हैं उनकी प्रोटेक्शन सबसे अहम होती है। अगर किसी पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पे हो, अगर उसको पकड़ना हो, डिसेबल पेशेंट होते हैं, तो स्टाफ ना पकड़े, बल्कि उसके अटेंडेंट को या बाहर से किसी बंदे को बुलाकर वो कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके साथ डायरेक्ट रेडिएशन के सामने ना आए, कि मशीन के ट्यूब हेड के सामने ना आए। इसी तरह कोलीमेटर का इस्तेमाल बड़े एहतियात से कम खोलें, ज़रूरी एरिया पर रेडिएशन पड़े। ये पेशेंट और टेक्नीशियन दोनों के लिए बेहतर रहती है। उसके अलावा कि मरीज़ के नज़दीक बिल्कुल ना खड़े हों, लेड एप्रन ज़रूर पहनें। उसके बाद एक नेक एप्रन होता है, वो ज़रूर पहनें, और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए। फ्लोरोस्कोपी आप कर रहे हैं तो गॉगल्स जो हैं, ग्लासेस जो हैं वो लेड वाली वो ज़रूर पहनें। इससे ये होता है कि रेडिएशन से ज़्यादा महफूज रह सकते हैं बंदा, टेक्नीशियन। एक्सरे करते वक्त हमेशा लेड स्क्रीन की बैक साइड पे खड़े हों। ठीक है, 90 डिग्री जो ट्यूब हेड है उसके एरिए में हों आप, उससे पीछे खड़े हों ताकि रेडिएशन डायरेक्ट ना हो, और लेड स्क्रीन हो ताकि सैचुरेटेड रेडिएशन है वो भी ना उस पर पड़ सके। हमेशा एक्सरे करते वक्त आप KVMAS का बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से एक्सरे करें ताकि रिपीट ना करें एक्सरे करने पड़े। अगर ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो इससे टेक्नीशियन का भी फ़ायदा होता है और पेशेंट का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इस एक्सरे के बगैर डायग्नोसिस में कंप्लीट नहीं होती। इससे उसकी जो डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और दोनों यानी पेशेंट भी और टेक्नीशियन भी दोनों महफूज रहेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।